बिहार में चुनावी बिगुल बजते ही जनसुराज पार्टी के द्वारा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के साथ ही पूर्वी चंपारण जिले के हॉट सीट ढाका विधानसभा में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। जनसुराज ने ढाका विधानसभा के लिए अपना उम्मीदवार सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर एलबी प्रसाद को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जनसुराज के ढाका विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर एलबी प्रसाद ने जनसुराज के द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने पर कहा कि चुनाव के लिए जो सिंबल मिला है वह मैं इस विधानसभा के हर एक जनता को सौंपता हूं। आप ही मालिक हैं और आपको इस सिंबल की लाज रखनी है। इस बार का चुनाव न जाति न संप्रदाय के नाम पर होगा। जनता सब समझ रही है, हिंदू मुसलमान के नाम पर राजनीति अब नहीं चलेगी, बल्कि इस बार का वोट अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर देना है, उनके विकास के नाम पर देना है, उनके स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर देना है। और हमारे नेता प्रशांत किशोर जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे ढाका 21 विधानसभा से नेतृत्व के लिए उम्मीदवार की घोषणा की। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये टिकट और उम्मीदवारी मुझे नहीं, मैं इस चीज़ को अपनी जनता, अपने कार्यकर्ता को देता हूँ कि उनकी टिकट है। और सब जनता जो जनसुराज की बातों से सहमत है और कमिंग टाइम में जनसुराज के साथ हर पल हर दिन खड़ा रहने को तैयार है, मैं ये टिकट उन लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ। एक तरफ दूसरी तरफ आपका ये जो क्या कहते हैं जातिवाद से जुड़े हुए नेता है जो एक समीकरण पर काम करते हैं, वैसे में आप एक डॉक्टर हो कि कैसे इन दोनों से निपटेंगे? देखिए, डेफिनेटली हमारा ढाका विधानसभा तो इन सब चीज़ों में काफ़ी माहिर है और बिहार का बहुत चर्चित सीट माना जाता है, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि इसी बात पे वोट्स में लास्ट समय में वो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, अपने किसी के नाम पे वो लोग राजनीति किए हैं। लेकिन मुझे लगता है लोगों को मैं ये विश्वास दिलाता हूँ, मैं लोगों से बातें करता हूँ, जब जन संपर्क के लिए मैं गांव-गांव जब जा रहा हूँ तो लोगों से ये सब बातें मैं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है अब लोग समझदार होते जा रहे हैं। विगत 35 सालों से जो दुर्दशा है बिहार की, लोग समझ चुके हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट्स के बाद अभी भी बिहार इतनी सालों के बाद भी सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे गरीब राज्य है, सबसे पलायन करता हुआ राज्य है। तो व्यवस्था बदली कहाँ है? लोग समझ रहे हैं कि हमें जनप्रतिनिधि हमें जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे तोड़ रहे हैं। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ढाका विधानसभा में लोग अब विकास ढूंढ रहे हैं, अब भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की कल्पना कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बदलाव होगा, लोग समझदार हो गए हैं। अब ये जात पात का फैक्टर और धर्म का कोई फैक्टर नहीं रहेगा। मुझे लगता है इस ढाका विधानसभा लोग 5 काम क्या करते हैं? डेफिनेटली जो हमारे जनसुराज के फंडामेंटल्स में जो एजेंडा है कि जनसुराज आएगा 5 काम हो जाएगा, जैसे कि शिक्षा को प्रायोरिटी दी जा रही है, हेल्थ को, पलायन रोकने की बात हो रही है, किसानों को और भी सशक्त करने की बात हो रही है, जैसे मनरेगा से जोड़ना, और महिलाओं को भी स्वरोजगार हेतु एक मूलधन अच्छी 5 लाख की राशि मात्र 4% की ब्याज पे जो बातें हो रही हैं। तो इस एजेंडा को जो हम बिहार में तो हैं ही, वो सारे हमारे विधानसभा में भी उपलब्ध, लेकिन हमारा विधानसभा कुछ अलग तरह का भी है। जो हम बता रहे हैं कि धर्म के नाम पे, तो हमारी एक सामाजिक सौहार्द ऐसा बने, सारे धर्म के लोग अच्छे से मिल के रहे, भाईचारा बने, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बने, इस चीज़ को प्रायोरिटी पहला रहेगा। दूसरा भी डॉक्टर हेल्थ सेक्टर और स्वास्थ्य के ऊपर रहेगा। हेल्थ सेक्टर में हमारा कहना यही कि ब्लड बैंक की हम बात करते हैं, विगत 10 सालों से यहाँ पे बात होती है ब्लड बैंक का, लेकिन अभी तक ब्लड बैंक ये हमारे ढाका 21 विधान, जबकि यहाँ पे अनुमंडल अस्पताल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा बिल्डिंग बनी है। आप जब जाके उसके अंदर की फैसिलिटी देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसकी कितनी अच्छी व्यवस्था सरकार ने बनाई है। तो क्या व्यवस्था किस लिए बनी है? लोगों को जब तक उस व्यवस्था का फायदा नहीं है। तो जनसुराज प्रत्याशी डॉक्टर एलबी प्रसाद ने कहा कि यहाँ के लोगों को प्रत्याशियों के बहकावे में नहीं आना है, कारण कि वे लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अन्य लुभावने वादों के नाम पर बांटते हैं। इस बार आपको सतर्क होकर यहाँ से लोगों को पलायन रोकने, समाज में आपसी भाईचारा का माहौल कायम करने, स्वास्थ्य व शिक्षा सेवा का दुरुस्त करने के नाम पर वोट देना है। हमारी पार्टी में के विजन और विचारधारा को समझने और उसे अपना पूर्ण समर्थन देने की जरूरत है। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। चलनी हसलिन सूप के जिनका अपने 72 गो छेद
जिस आदमी की राजनीतिक उत्पत्ति ही भ्रष्टाचार की गोद से हुआ हो, वो नौकरी देने की बात करके जनता को क्यों बुड़बक बना रहा है? बिहार की जनता इन लबरई वाली घोषणाओं से डरने वाली, घबराने वाली और प्रभावित होने वाली नहीं है। ये सारी झूठी घोषणाएं हैं। 3.5 करोड़ बेरोजगार बिहार में हैं नौजवान, आप उनको नौकरी दे दीजिएगा एक ही साल में, तो वही बात हुई जो आसमान से तारे तोड़ के लाने जैसी। ठीक नीतीश कुमार जी क्या कर रहे हैं? जब आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने पदयात्रा की 2 बरस तक और 1 बरस से बदलाव यात्रा कर रहे हैं, तो सरकारें इतनी डर गई हैं। सीआईडी और इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिपोर्ट जो सरजमीन से जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और गवर्नमेंट ऑफ बिहार को, जिसमें बताया जा रहा है जो जमीन खिसक चुकी है भाजपा की एनडीए सरकार की, जन सुराज काफ़ी मजबूती के साथ बिहारियों की पहली पसंद बनती जा रही है। तो इससे घबरा कर नीतीश जी ने पेंशन बढ़ाया, 400 का पेंशन 20 साल में उनको बढ़ाने का मौका नहीं मिला था। 20 साल बाद आज चुनाव के समय 1100 किया, ये प्रशांत जी के दबाव पर। उन्होंने जो 10,000 रुपये महिलाओं को ऋण दिया है, ये प्रशांत जी के दबाव पर। ये ऋण नहीं है, एक तरह से रिश्वत दिया जा रहा है। कल होकर के वही रुपया सूद सहित ब्याज सहित ये सरकार उन महिलाओं से पकड़ के घर में गिरफ्तार करके छीन लाएगी। तो सरकार ये ठग रही है, जनता को बुड़बक बना रही है।